लफ्जों की दुनिया के 34th यानी 34वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज फिर हम चंद अल्फाज करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके लफ्जों का सफर अच्छा जा रहा होगा। देखो यार, आप जिस भी क्लास में हो, आप बेशक बिगिनर लेवल पे हो या आप इंटरमीडिएट कर रहे हो या सीएसएस की तैयारी कर रहे हो या फिर पीएमएस के इम्तहान देने हैं, ये अल्फाज आपकी कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जब तक आपके पास वोकेबलरी का एक अच्छा कलेक्शन नहीं होगी, एक ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होगा, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहला लफ्ज़ है ईपिटमी। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, ईपिटमी। कुछ लोग इसे ईपिटॉम भी कहते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस वक्त आपका मकसद नहीं है। आपकी ज़्यादा तवज्जो ज़ख़ीरा अल्फाज पे होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन से या तलफ़्फ़ुज़ से इतना खास फर्क भी नहीं पड़ता। ये नाउन है। नाउन किसको नाउन है, उसका मतलब है अ ब्रीफ समरी दैट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ होल, यानी खुलासा। अगर एक नावल है, एक किताब है, उसके पहला चैप्टर पूरी किताब को का खुलासा दे रहा है, तो वो ई पिटमी है। अगर आप कोई ऐसे राइटिंग ऐसे लिख रहे हैं और उसकी आउटलाइन पूरे के पूरे ऐसे का अहाता कर रही है, तो वो भी आप उसको कह सकते हैं कि आउटलाइन इपिटमी ऑफ द होल एसे। अगला लफ्ज है जी इक्वानिमिटी। EQUANIMITY। नाउन है, इसका मतलब होता है कंपोजर, काम, सुकून, राहत। ज्यादातर ये लफ्ज नेचर के साथ इस्तेमाल होता है, स्कीनिक चीजों के साथ, कोई खूबसूरत जगहों के साथ या अंदरूनी सुकून के साथ भी ये इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं शी टॉक्स विद द ग्रेट इक्वानिमिटी, वो बड़े सुकून के साथ गुफ्तगू करती है। आप किसी हसीन जगह के साथ इक्वानिमिटी कह सकते हैं। अगर आप किसी पहाड़ी या पुरफजा मुकाम पे जा रहे हैं और वहां पे इक्वानिमिटी आप पाते हैं, तो आप इसका मतलब सुकून और राहत पा रहे हैं। ये शख्सियत से भी मुंसलिक हो सकता है, जगह से भी मुंसलिक हो सकता है। अगला लफ्ज है जी इक्विटेबल। EQUITABLE। इक्विटेबल का मतलब है एडजेक्टिव है। इसका मतलब है फेयर। जब मैं एडजेक्टिव कहता हूं तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए किसी नाउन को। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग को क्वालिफाई करेगा। फेयर का मतलब क्या है? मुसावी, जो मेरिट पे हो, जो हक पे हो, जिसका जो हिस्सा बढ़ना उसको हमने दे रहे हो, तो वो क्या हो जाए? इक्विटेबल हो जाएगा। भला इसका बताएं नाउन क्या होगा? इक्विटेबल का नाउन क्या होगा? इक्विटी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनइक्विटी। अगर कोई दलाइल ऐसे हैं जो फेयर आपको लगे, जो मसावी लगे, जिनके अंदर इक्विटी हो, तो आप क्या कह सकते हैं? इक्विटेबल आर्गुमेंट्स। अगला लफ्ज है जी इक्वोकल। इक्वोकल QUIVOCAL। इक्वोकल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हम किसे कहते हैं उर्दू में? मुबहम को। मुबहम का मतलब क्या होता है? जो चीज समझ ना आए, जो इंटेंशनली का मतलब है इरादतन। कुछ हजरात की आदत होती है, वो इरादतन चीजों को कंफ्यूज बनाते हैं, तो वो चीजें क्या होंगी? इक्वोकल होंगी। वो चीजें क्या होंगी? इक्वोकल होंगी। एडजेक्टिव है। अगर कोई ऐसा फलसफा है या कोई ऐसी बात है या कोई आप तैयारी कर रहे हो और कोई आर्टिकल ऐसा आता है जो आपकी समझ में नहीं आता, या उसको कंफ्यूज बनाया जाता है, इंटेंशनली कंफ्यूज बनाया जाता है, इरादतन कंफ्यूज बनाया जाता है, तो क्या होगा? एक वोकल ऐसे होगा, एक वोकल आर्टिकल होगा, एक वोकल टॉक्स हो सकते हैं, एक वोकल आइडिया हो सकता है जो आपको बिल्कुल समझ ना आए, मुबहम हो, और जिसके अंदर यूजलेस किस्म की, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंफॉर्मेशन हो। आगे हम चलते हैं। अगला लफ्ज जी एरुडाइट। ERUDITE। एरुडाइट एडजेक्टिव है। इसका मतलब है स्कॉलरली, डीपली लर्न। यानी इसका मतलब क्या हुआ उर्दू में? आलिम और फाजिल, यानी जिसके अंदर फलसफा हो, जिसके अंदर इल्म हो, जिसके अंदर उर्दू में इसके लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है शजरे। शजर कहते हैं दरख्त को, शजरे इल्मी। फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है ऐसा शजर जिससे इल्म बिखरता हो। एरुडाइट स्कॉलर भी हो सकता है, एरुडाइट टीचर भी हो सकता है, एरुडाइट बायोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एरुडाइट आर्टिकल भी हो सकता है, एरुडाइट एस्से भी हो सकता है। अगला लफ्ज है जी एसोटेरिक। ESOTERIC। एडजेक्टिव है। हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड बाय ओनली अ सेलेक्ट फ्यू। मतलब इसका यह है कि कोई पेचीदा चीज जो समझना है, जो मुश्किल हो। जो एरुडाइट था उसमें स्कॉलरली चीज थी, डीपली लर्न थी। इसकी कोई भी शय ऐसी हो सकती है, शख्सियत भी हो सकती है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है जो पेचीदा हो, जो समझ ना आए, जो पेक्यूलर हो। पेक्यूलर किसे कहते हैं? जो हट के हो, जो स्ट्रेंज हो, जो अजनबी सा हो।
वो क्या होगा, एसोटेरिक होगा। एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगला लफ्ज है स्पाउस, ESPOUSE, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट, टू एडवोकेट। अगर कोई लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ही इज एक्सपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज एक्सपोजिंग द इक्वालिटी, ही इज एक्सपोजिंग द इक्वालिटी। स्पाउस का एक मतलब तो है टू सपोर्ट, टू एडवोकेट। एक मतरूक लफ्ज है, मतरूक किसे कहते हैं, जो आर्केक हो जाए, जो कदीम हो जाए, लफ्जों के मायने वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाते हैं लोगों की इस्तेमाल की वजह से। ये जुबान की एवोल्यूशन होती है, ये जुबान का एक सफर होता है। एस्पाउस का जो मतलब मतरूक हो गया है, अगर कभी प्रेसिव या किसी पेपर में आए तो कंफ्यूज ना हो जाना, वो मैरी भी है, टू गेट मैरी, शादी करना, टू गेट मैरिड, शादी करना या शादी का पैगाम पहुंचाना, तो वो भी एस्पाउसिंग के अंदर आ जाएगा। अगला लफ्ज है इथीरियल, इथर से निकला है ETHREAL। इथीरियल का मतलब है हेवनली, एज लाइट एंड is substantial as a gas or ether। लतीफ, ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हवा के हवाले से, नेचर के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से भी इस्तेमाल हो सकता है। इथीरियल ब्यूटी, सिंगिंग के हवाले से भी इस्तेमाल हो सकता है, इथीरियल सिंगिंग या लिरिक्स, या इथीरियल ब्यूटी, इथीरियल पोइट्री मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, नेचर के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी। यहीं पर 34 पार्ट खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लफ्जों के सफर को खत्म मत कीजिएगा, साथ साथ लेकर चलते रहिएगा। एक दिन आएगा आपके पास ठीक ठाक ज़ख़ीरा अल्फाज होगा और आपके लिए चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।